मुन्ना पदौली जी के अंतिम पड़ाव पर है हम। 9वां पद, जिसका नाम है सम्यक तप। 9वां पद सम्यक तप, प्रथम पद था अरिहंत पद। अरिहंत पद प्राप्त होता है सम्यक तप से, वहीं पर इसका समापन है। यात्रा वहां से शुरू होती है अरिहंत से, और आगे चलते चलते जो अंतिम है वो है सम्यक तप, और वो सम्यक तप ही है जो मोक्ष का मार्ग आपके लिए निर्धारित कर देता है। तो आज किसका 9वां पद सम्यक तप। एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर आप 8 दिन लगातार भूखे रहते हो तो क्या आप संयमी बन जाओगे? जाकर आप रोज एक उपवास करते हो तो क्या आपके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये प्रवचन आपकी सोच को बदल देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10, 15-15, 31-31 उपवास कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात होते ही तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे उन संयमियों को भी देखा है जो कठोर कठोर संयम का पालन करते हैं, कठोर तप भी करते हैं, लेकिन बाहर से वो शांत भी दिखते हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप नजर आता है, लेकिन भीतर अहंकार से भरे हुए होते हैं। तब मन ने कहा, तब मेरे को समझ आया कि तप केवल शरीर का नहीं होता, तप केवल बाहर का संयम का नहीं होता, तप मन का होता है। और सम्यक तप वही है। तप केवल भूखा रहना नहीं है, तप है अपने क्रोध को भूखा रखना, तप है अपने अहंकार को जलाना, तप है अपनी माया को, अपने राग द्वेष को समाप्त करना। लेकिन अगर तप और संयम करते हुए भी आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आपका राग, आपका द्वेष नहीं बदल रहा, आपका क्रोध, आपका अहंकार नहीं बदल रहा, तो फिर समझ लीजिए कि वो तप नहीं है, वो मात्र दिखावा है। वो मात्र एक लबादा है तप का जो आपने पहन लिया है। वो तप आपका ना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ना ही आपकी आत्मा को हल्की कर सकता है। एक व्यक्ति था और उसने 15 दिन का उपवास किया। जय जयकार हो रही थी उसकी, जय तपस्वी के नारे लग रहे थे, महान उद्घोष हो रहे थे उसके। और लेकिन एक छोटी सी बात पर वो क्रोध में कांपने लगा। और तब मुझे लगा कि तप जो होता है वह मन का होता है, वह शरीर का नहीं होता। केवल भूखे रहना तप नहीं है कि तुम भूखे रह रहे हो और तुम्हारा तप हो गया। भूखे रहना तप नहीं है, बल्कि अपने विकारों को भूखे रखना वो तप है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सम्यक तप हमारे जीवन में आ जाए, जो हमारे जीवन को बदल दे, तो ये प्रवचन आप अंत तक जरूर सुनना। तप का सत्य आपके सामने आएगा कि सम्यक तप क्या है और कैसे हम तप से कर्मों को जलाते हैं। यही तपस्या आपके सारे कर्मों को जलाती है, ये परम सत्य है, ये महावीर की वाणी है। 4 प्रकार जो मोक्ष के दरवाजे बताए हैं, रास्ते बताए हैं, उन 4 में ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप है। तप की महिमा है, इसलिए सारे तीर्थंकरों ने तप किया है। दीक्षा के समय भी तप किया, दीक्षा के बाद भी तप किया है। उसी तप से ही उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया है, वो अरिहंत बने हैं, वो सिद्ध बने हैं। तप की महिमा है। जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, वासुदेव हुए, बलदेव हुए हैं, उन सबने भी पूर्व भाव में खूब तप किया है और तभी इतनी महान रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया है। जितनी भी भौतिक सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, और जितनी भी आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धि है, ये दोनों प्रकार की रिद्धि सिद्धि अगर मिलती है तो वो तप से मिलती है। जितने भी वर्णन पड़े हैं वो यही पड़े हैं कि उन्होंने महान तपस्या की है। जितने भी कठिन कार्यों की सिद्धि होती है, जितने भी आपके कठिन संकल्प है, कठिन आपके सपने हैं, उनकी अगर सिद्धि होती है तो वो सारी सिद्धि भी तप से होती है। मैंने तप करने वाले लोगों को महान आगे आगे पुण्य की सीढ़ियां चढ़ते देखा है। आपके कठिन संकल्प की सिद्धि का कारक अगर कोई है तो वो आपका तप है।
चक्रवर्ती के 13 तेले प्रसिद्ध है ना। 13 तेले करते हैं कब? जब उनके सामने कठिन परिस्थिति होती है, कठिन संकल्प को उन्होंने सिद्ध करना है, उस कठिन संकल्प को सिद्ध करने के लिए तब वो तपस्या ही करते हैं। तपस्या ही है जो आपके कठिन सपनों को, कठिन संकल्पों को सिद्ध कर देता है। जिस समय कृष्ण वासुदेव के सामने उनकी मां कहती है कि मैंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, किसी का बचपना नहीं देखा, वो उदास है। मां का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उसने कृष्ण वासुदेव 3 दिन का तेले का तप करते हैं और तब देवता उनको आकर बताते हैं कि आपके छोटा भाई होगा और वो मां को शुभ समाचार देते हैं। मां को संतोष मिलता है और तब गस्सु कमार छोटे भाई का जन्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी किसी कठिन कार्य की, जो बिल्कुल आपको बहुत मुश्किल लगता है, लगता ही नहीं है कि आप उसको डिजर्व करते हो, ऐसे भी कठिन संकल्प, कठिन कार्यों की सिद्धि अगर करनी है तो उस समय वो तप से ही होती है। लेकिन वो तप कैसा होना चाहिए? अभी तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तप करते हैं लेकिन उस तप के द्वारा मेरा कष्ट नहीं बिका मिटा। कारण जो तप है आपका, वो तप सिर्फ भूखे रहना होगा, वो तप आपने सम्यक रूप से नहीं किया। साधारण जो तप है वो भी आपको छोटे मोटे कठिन कार्यों की सिद्धि कर जाता है, लेकिन सम्यक तप जब आप करते हैं वो तप तो आपकी सबसे बड़ी सिद्धि, आत्म सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि, सिद्धशिला की सिद्धि, वो सिद्धि आपको प्राप्त करा देता है, मोक्ष की सिद्धि आपको दे देता है अगर आप सम्यक तप करते हैं। सम्यक तप से आपके इतने कर्म समाप्त होते हैं, इतने कर्म समाप्त होते हैं कि ढेरों के ढेर कर्म समाप्त हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि सम्यक तप से कितने कर्म समाप्त होते हैं। तो पहली बात है कि सम्यक तप क्या है? सम्यक तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, ये 4 मोक्ष का मार्ग है। और इन चारों में सबसे पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, तप बाद में है। वो बताया है कि जो सही ज्ञान से, सही समझ से तप किया जाता है, सम्यक दर्शन जो सही श्रद्धा से तप किया है, और जिस तप का आपने सही रूप में आचरण कर लिया वो सम्यक तप है। सही समझ और सही श्रद्धा के साथ, सही उसका ज्ञान होना चाहिए। जिस समय आप तप कर रहे हैं उस तप के अंदर आपकी कोई इच्छा, कोई लालसा, कोई कामना का नहीं होना, वो आपका सम्यक ज्ञान है। सिर्फ ज्ञाता भाव होना कि आप तप कर रहे हो, बस उसका ज्ञाता भाव, उसका आनंद, उसकी फीलिंग, उसका अनुभव, उसका ज्ञान, लेकिन उसके अंदर कोई क्रिया, प्रतिक्रिया, कोई इच्छा, कोई लालसा ना होना, वो सम्यक तप है। दूसरा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन श्रद्धा को भी कहते हैं और दृष्टा भाव को भी कहते हैं। जो तप कर रहे हैं उस तप का मात्र अनुभव, दृष्टा भाव, मात्र देख रहे हो कि मैं तप रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मात्र उसका दृष्टा भाव है, लेकिन उसके अंदर कोई क्रिया, प्रतिक्रिया नहीं है, कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल संभाव के साथ जाने के उस तप को करना। दूसरा इसका अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है अटूट आस्था, अटूट श्रद्धा कि मैं ये तप कर रहा हूं, उस आस्था के साथ। यह तप मेरे आत्म सिद्धि करेगा, यह तप मेरे कर्मों को समाप्त करेगा, यह तप मेरी आत्मा को हल्की करेगा। ऐसे विश्वास के साथ जो तप किया जाता है वो सम्यक तप है। जो तप लौकिक इच्छाओं के लिए करते हो वो सम्यक तप नहीं होता। जो तप आप भावनाओं के साथ कि मेरे ये काम हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं। जो लोक के लिए किया जाता है, जो प्रलोक के लिए किया जाता है, जो किसी इच्छा को रख करके किया जाता है, वो सम्यक तप नहीं है। जो इस श्रद्धा के साथ किया जाता है कि इससे मेरी आत्मा हल्की हो, मेरे कर्म निर्जरित हो, इस भावना के साथ, इस श्रद्धा के साथ जो किया जाता है, सम्यक, वो सम्यक तप है। सम्यक दर्शन का मतलब यही है। सम्यक चरित्र जाने के उसके प्रति आपका आचरण, वो आचरण आपने उस तपस्या को जो स्वीकार किया, उस कष्ट को, उसका आचरण किया संभाव से, वो सम्यक तप है। सम्यक तप जो है वो केवल भूखा रहना नहीं है। सम्यक तप केवल देह का नहीं है, शरीर का नहीं है।
सम्यक तप वो है कि जो तप आपका क्रोध समाप्त कर रहा है, आपका मान, आपका अहंकार, आपका लोभ, आपका राग द्वेष समाप्त कर रहा है, वो सम्यक तप है। जो तप आपके स्वभाव को बदल रहा है वो सम्यक तप है। जिस तप ने आपके स्वभाव को नहीं बदला वो सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप जो आपके स्वभाव को बदल दे उसको सम्यक तप कहा जाता है, जो आपके क्रोध को बदल देता है। और तप का मतलब यही है कि केवल शरीर को भूखे नहीं रखना, आपने अपने क्रोध को भी भूखे रखना है, मान को भी भूखे रखना है, माया को, अहंकार को भी भूखे रखना है। लेकिन लोग तो उल्टा कहते हैं कि नहीं, तपस्वी को तो गुस्सा ज्यादा आता है। ये गलत फहमी आपकी, गलत वहम है, गलत भ्रम है आपका। तपस्वी को गुस्सा ज्यादा नहीं आता, बल्कि तपस्वी ही वो है जो तपस्या करे और तपस्या केवल शरीर को भूखा रखने की नहीं, जो क्रोध को भूखा कर दे, अहंकार को भूखा, राग द्वेष को भूखा कर दे, जो उनको समाप्त कर दे, जो उनको शांत कर दे। तप ही वही है, तप का लक्ष्य ही वही है। तप इसलिए नहीं किया जाता कि इससे हमारा क्रोध बढ़ जाए और बढ़ेगा हम उसको स्वीकार कर लें। तप इसलिए नहीं किया जाता, अगर तप करने से क्रोध बढ़ता है, आप कहते हैं तपस्वी को तो गुस्सा ज्यादा आता ही है, तप करने से अगर आपका क्रोध बढ़ रहा है तो फिर आपका वो सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप आप जब भी करोगे तब क्रोध बढ़ेगा नहीं, आपका क्रोध शांत होगा, आपका अहंकार, आपका राग द्वेष शांत होगा, वो बढ़ेगा नहीं। असम्यक तप जब होगा, जब आपका तप सम्यक ही नहीं है, तब वो आपका तप क्रोध बढ़ाता है। इस बात को आप समझ लें। महावीर का उदाहरण आपके सामने है। महावीर से बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? 12.5 वर्ष में मात्र 349 दिन पारना किया। 12.5 वर्ष में कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो इतना बड़ा तप, इससे बड़े तपस्वी कौन हो सकते हैं? लेकिन महावीर को तो क्रोध नहीं आया कि तपस्वी को तो क्रोध आता ही है, ज्यादा आता है, ये आपकी धारणा है। लेकिन महावीर को ने उसी क्रोध को समाप्त किया। महावीर के ऊपर इतने कष्ट आए, देवता संगम देव ने एक ही रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए, 6-6 महीने तक उनको कष्ट देता रहा और कानों में किले ठोके गए। चंड कौशिक नाग का उपसर्ग आया और अनारे देशों में गए, वहां लोगों ने तरह तरह के कष्ट दिए, लोगों ने उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगाए, उनको मारा, उनको पीटा, इतना उनको कष्ट दिया गया। लेकिन महावीर को एक बार भी किसी पर एक पल भी क्रोध नहीं आया। और आप कहते हो तपस्वी को क्रोध ज्यादा आता है। अगर आपका सम्यक तप है तो वो क्रोध को समाप्त करता है, क्रोध आता नहीं है। अगर आपका सम्यक तप है तो आपके अहंकार को समाप्त करता है। वो अहंकार भरता नहीं है कि मैं तपस्वी हूं, मैं संयमी हूं। अगर आपका सम्यक तप है तो वो आपके राग द्वेष को समाप्त करता है। लेकिन अगर स्वभाव नहीं बदल रहा तो साफ है कि वो सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप जिस समय आपके पास आएगा तो वो आपके इन्हीं विषयों को, इन्हीं विकारों को भूखा करेगा। महावीर की बात नहीं, और भी जितने महान तपस्वी हम आगमों में पढ़ते हैं उनमें यही पढ़ते हैं, बिल्ले बिल्ले का तप करने वाले, उनके ऊपर कितने कितने उपसर्ग गए, कहीं भी उनको क्रोध करते हम नहीं देखते हैं। अर्जुन माली वो भी तप कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन माली के ऊपर इतने कष्ट आते हैं, उसके बाद भी वो उन सबके ऊपर क्रोध नहीं करते और उस तप ने अर्जुन माली का बेड़ा पार नहीं किया। वो जो तप किया कि उस तप में उन्होंने क्रोध नहीं किया, सम्यक तप किया कि क्रोध भी समाप्त हो गया, अहंकार भी समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, उससे उनको केवल ज्ञान हुआ, उससे उनका बेड़ा पार हुआ। तपस्वी को क्रोध तब आता है जब उनका तप सम्यक तप नहीं होता। सम्यक तप की महिमा ही यही है कि वो आपके स्वभाव को बदलता है। सम्यक तप की महिमा ही यही है कि वे आपके क्रोध को समाप्त करता है, आपके अहंकार को, आपके राग द्वेष को समाप्त करता है। सम्यक तप की महिमा ही यही है। तो सम्यक तप वही है जो आपके स्वभाव को बदल देता है। 2 प्रकार के तप का वर्णन हमारे यहाँ परमात्मा ने किया है। एक बाह्य तप है और एक अभ्यंतर तप है। जो बाह्य तप है वो आपकी देह तक सीमित है, वो शरीर से किया जाता है, देह से किया जाता है। उसमें देह को कष्ट मिलता है, उसमें देह को आपको संयम पर रखना पड़ता है, भूखा रखना पड़ता है। वो देह के बिना नहीं साधा जा सकता,
बाह्य तप देह से ही सदता है। बाह्य तप को अगर आप मन से करना चाहे तो वो मन से नहीं, वो करणीय है, जिसके लिए देह लगती है, जिसके लिए काया लगती है, जिसके लिए शरीर लगता है, वो बाह्य तप है। वो है अनशन, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसन्निधता। तो ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। इस तप में अनशन है, उपवास है, व्रत है। इस तप में भिक्षा के नियमों का पालन करना, वो तप है। भिक्षाचरी है, अनोदरी है, भूख से कम खाना है। इन सबके लिए, इन सारे तप के लिए शरीर लगता है, देह लगता है। देह के बिना ये तप संभव नहीं है। और दूसरा अभ्यंतर तप है, जो आपके मन से किया जाता है, वो आपके मन को साधता है, वो आपके विचारों को शुद्ध करता है, वो आपके मन को शुद्ध करता है। और दोनों में ज्यादा महिमा अगर किसी की है तो वो बाह्य नहीं, अभ्यंतर तप की है। बाह्य तप भी तब चमकता है जब अभ्यंतर तप है। अभ्यंतर तप के बिना बाह्य तप भी आपका जीरो है, वो सम्यक नहीं रह पाता। सम्यक तब बनता है जब उसके साथ अभ्यंतर तप होता है। इसलिए अभ्यंतर तप ही है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। तो बाह्य तप जो है वो तो उस हवा के समान है, और अभ्यंतर तप जो है वो आग के समान है। आग जलेगी तो वो सब जलाएगी। इसी प्रकार अभ्यंतर तप वो आग है जिसमें आपके सारे कर्मा जलते हैं। बाह्य तप आग नहीं है जिसमें कर्मा जल जाए। बाह्य तप तो वो हवा है जो उस आग को और तेजी देता है। बाह्य तप को आप यूं समझ लें, बाह्य तप साधन है और साध्य जो है वो अभ्यंतर तप है। बाह्य तप वो साधन है जो आपको उस अभ्यंतर तप तक ले जाए, जो उसमें हेल्प करे, उसमें सहायक हो जाए, वो बाह्य तप है। अभ्यंतर तप के बिना ना मुक्ति है ना मोक्ष है। अभ्यंतर तप के बिना आपका तप कभी सम्यक तप नहीं हो सकता। उसके लिए भगवान ने 6 प्रकार के अभ्यंतर तप बताए हैं: प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप है। इस अभ्यंतर तप से ही मोक्ष की सिद्धि है। इस अभ्यंतर तप से ही आपका कषाय समाप्त होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ समाप्त होता है। बाह्य तप से नहीं होता। इस स्वभाव को बदलने के लिए, इन कषायों को समाप्त करने के लिए आपको अभ्यंतर तप करना होगा। बाह्य तप तो मात्र आपका सहायक है। आपने व्रत किए हैं, अनशन कर लिया, उपवास कर लिया, या भिक्षा तरीके तप कर लिया, या फिर आपने अनोदरी तप कर लिया, जो भी तप आपने किया, उपवास किया, उसका मात्र इतना ही उसमें हेल्प है, उसमें सहायता है कि आपने जब उन वस्तुओं को त्याग दिया, नहीं खाया, उसके प्रति आपकी जो शक्ति, ममता, मूर्छा कम हुई है, वो साधन बन गया, आपको उस अभ्यास बन गया उस अभ्यंतर तप तक लेके जाने में। वो छोड़ना, आप भूखे रह लिए, वो अपने आप में तप नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, भूखे रह लिए तो आपका तप हो गया। अगर अकेले भूखे रहना तप होता तो इतने जीवों को तो खाना मिलता ही नहीं। इतने भूखमरी से लोग मर रहे हैं, उनको खाना मिलता ही नहीं, तो उन सबकी तपस्या हो जाती। वो तप नहीं है। तप का मतलब है कि वो आपने जो छोड़ा उसके प्रति अगर आपकी मोह छूटा, आसक्ति छोड़ी, आपने छोड़ दिया, मन से त्याग दिया, अब उसके प्रति आपकी कोई आसक्ति नहीं, उस खाने के प्रति, उस चीज के प्रति इतने समय के लिए आपकी आसक्ति नहीं, तो वो आपका अभ्यास है। आज आपने 1 दिन छोड़ा, 1 दिन का आपका अभ्यास, दूसरे फिर कभी 2 कर लिए, 2 दिन का अभ्यास। ये अभ्यास बढ़ते 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 वो अभ्यंतर तब तक पहुंचे कि हमारे भीतर वो अनासक्ति का भाव आए, वो ध्यान, स्वाध्याय, प्रायश्चित, वो सारा अभ्यंतर तप हमारे भीतर आ जाए कि हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ सब समाप्त हो जाए। वो उसके लिए साधन है बाह्य तप। और बाह्य तप बिना अभ्यंतर तप के कभी सम्यक नहीं हो सकता। उसके लिए अभ्यंतर तप जरूरी है, तभी बाह्य तप आपका सम्यक तप बनेगा। अभ्यंतर तप नहीं तो बाह्य तप सम्यक तप नहीं बनेगा। तो फिर आपको ये आपकी बात सही है कि तपस्वी को क्रोध आता ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभ्यंतर तप नहीं है, इसलिए क्रोध आता है। क्योंकि उसके पास विनय का वो तप नहीं है, इसलिए क्रोध आता है। जब अहंकार को ठेस लगती है तब
क्रोध आता है, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ क्रोध का कोई मतलब ही नहीं। विनम्रता वो चीज है जो क्रोध की जान निकाल करके रख देता है। इसलिए जहाँ विनय है, विनय का अभ्यंतर तप है, वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ अहंकार नहीं है। और अगर विनय का अभ्यंतर तप नहीं है और बाह्य उपवास आपके पास है, बाह्य कठिन सिद्धियां आप कर रहे हैं, तो वो आपका बाह्य उपवास बिना अभ्यंतर तप के आपके क्रोध को भी बढ़ाएगा, आपके अहंकार को भी बढ़ाएगा, आपके भीतर राग द्वेष की वृत्तियां भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभ्यंतर तप नहीं है। तो इसलिए अगर आप तप कर रहे हैं, उस तप के साथ सम्यक तप अगर आपको करना है तो मात्र सही समझ के साथ, सही आस्था के साथ कीजिए। एक ही आस्था होनी चाहिए आपकी, और वो आस्था होनी चाहिए कि ये तप मैं सिर्फ आत्मा को हल्की करने के लिए, कर्मों को जलाने के लिए करता हूँ। और ऐसे सम्यक तप में आपके सारे कर्म जल जाते हैं, सारे कर्म निर्जृत हो जाते हैं। तप सम्यक होगा तभी सारे कर्म जलेंगे। तप सम्यक नहीं होगा तो ये सारे कर्म जलने वाले नहीं है। ये तप जो सम्यक नहीं बन सका, वो तप हमने बहुत किया, अनंत जन्म हो गए तप करते हुए, करते ही रहे हैं। कभी कोई तप कर लिया, कभी कोई तप कर लिया, करते ही रहे हैं, लेकिन कोई कर्म नहीं चला। वो सारे कर्मों को भोगते फिर रहे हैं, कोई कर्म समाप्त नहीं हुआ। हाँ, उस तप से हमें संसारिक सिद्धियां हम साधते रहे हैं, उस तप से हमें तो संसारिक सिद्धियां वो मिलती रही हैं। लेकिन जिस दिन आपको सम्यक तप मिला, उस समय आपका लक्ष्य मात्र आत्म सिद्धि होगा, आत्मा को हल्की करना होगा। आपका लक्ष्य आपके तप को सम्यक बना देगा। अगर आपने लक्ष्य भी इतना रख लिया कि सिर्फ कर्म निर्जरा हो, ना लोक की इच्छा, ना प्रलोक की इच्छा, ना किसी संकल्प को सिद्ध करने की इच्छा, मात्र मेरे कर्म निर्जित हो, सहज भाव से आत्मा हल्की के लिए आप तप कर रहे हो, तो वो तप आपका सम्यक तप होगा। तो सम्यक तप जब जीवन में आ गया तो स्वभाव बदलेगा, और स्वभाव नहीं बदल लिया, बदल रहा, तो समझ लो आपका तप सम्यक नहीं है। अपने तप को सम्यक तप बनाएं। सम्यक तप ही आपके सारे कर्मों को जलाएगा। दो प्रकार से जब कर्म जलते हैं तो दो प्रकार से होता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारी नए कर्म आने रुकते हैं। नए कर्म आने रुकेंगे तभी प्राणी समाप्त हो पाएंगे। यदि हम प्राणों को तो समाप्त कर रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो तो फिर कभी समाप्त होंगे नहीं। जितने समाप्त कर लिए उतने आगे, जितने समाप्त कर लिए उतने आगे। तो सबसे पहली बात है कि कर्म कैसे जलते हैं तप से, कि वो आपका जो तप है वो क्या करता है, वो सबसे पहले नए कर्मों को आने से रोकता है। अब नए कर्म कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आपकी इच्छाओं से, आपकी कांक्षाओं से, वहां से आते हैं। उन इच्छाओं से राग द्वेष पैदा होते हैं। जो मिल गया उसके प्रति राग, जो नहीं मिला उसके प्रति द्वेष। तो वो आते हैं आपकी इच्छाओं से। और तब पहला काम यही करता है, इच्छा निरोधो तप। आपकी इच्छाओं का निरोध करता है, आपकी इच्छाओं को रोकता है, आपकी इंद्रियों के ऊपर संयम होता है। और इसलिए तप का पहला काम है कर्मों को आने का मार्ग सारा रोक दिया। नए कर्म रोकता है, नए कर्म नहीं आते जब आप तप करते हो। और वो तप नए कर्मों को आने से रोकता है, इच्छा निरोध तप, जो इच्छाओं का निरोध करता है। और जो इच्छाओं का निरोध नहीं है, जिसमें आपकी इच्छाएं चल रही हैं कि मैं तपस्या कर लूँ, मेरा लोक सुखी हो जाए, मेरा परलोक सुखी हो जाए, मैं तपस्या कर लूँ, मुझे आगे चलो अच्छी गति मिल जाए, देवलोक मिल जाए, मैं तपस्या कर लूँ, मुझे आगे महादेव क्षेत्र में चला जाऊँ, मैं तपस्या कर लूँ तो इस प्रकार उस तपस्या से मेरे ये काम सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार अगर आप ये तप कर रहे हैं, इन इच्छाओं के साथ कर रहे हैं, तो फिर तो नए कर्म आ ही रहे हैं, उससे आ ही रहे हैं। इच्छाओं के साथ ही वो कर्म आते हैं, इच्छा ही आपकी उन कर्मों को आकर्षित करती है। तो इसलिए तप सही वह है जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं, मात्र सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। मात्र उसको जान रहे हो, मात्र उसको देख रहे हो कि आप तप कर रहे हो, सहज भाव से कर रहे हो, किसी भी प्रकार की आपकी उसमें इच्छा नहीं है, तमन्ना नहीं है, तब आपका कर्म आने से रुकेगा। मात्र तप की फीलिंग है, अपने स्वभाव की फीलिंग है उसमें। निराहार जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, मात्र उसका अनुभव है, मात्र उसकी फीलिंग है, उसको ही ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहे हैं।
और कुछ उसमें इच्छा नहीं, तब उस तप से आपके कर्म आने से रुकते हैं। लेकिन अगर इच्छा है तो कर्म आ रहे हैं। तो कर्म मिटेंगे कैसे? जब आ ही रहे हैं तो कितने तप करो वो कर्म समाप्त नहीं होते। यही कारण है कि तप कर रहे हैं, हमारे कर्म खत्म होने में नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी इच्छाएं सबसे पहले नहीं रुकती है, उसमें चलती रहती है। लोग सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चलती रहती है। तो इच्छा निरोध होने पर नए कर्म आने से रुकते हैं, फिर बचते हैं जो पहले पड़े हुए हैं। अब वो कर्म जो है, जिस समय आप तप करते हो तो उस समय जब आपका सम्यक तप होता है, सम्यक तप वही अभ्यंतर तप, जब उसके साथ आपका विनय व्यावृत्ति ऐसा तप होता है, तो वो जो आपका सम्यक तप है वो उन कर्मों को जला देता है। आपने तप किया, अनशन किया, उपवास कर लिया, लेकिन उस उपवास में आपके भीतर अभ्यंतर तप भी है, विनय भी, व्यावृत्ति भी, प्रायश्चित भी है, स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, स्वयं के स्वरूप का ध्यान है। तो ये जो अभ्यंतर तप अगर उसके साथ आपका है तो वो तप आपके कर्मों को जलाता है। लेकिन अभ्यंतर तप के बिना जो तप है वो आपके कर्मों को नहीं जला पाता। तो ये सम्यक तप दो काम करता है, आपके कर्मों को आने से रोकता है, और दूसरा क्या है कि आपके पुराने कर्मों को वो जलाता है। तो ये सम्यक तप है। ऐसा सम्यक तप अपने जीवन में करें। और ये सम्यक तप आपके जीवन में प्रभु ने दो प्रकार का, बाह्य अभ्यंतर। बाह्य तो हम बहुत करते हैं, भूखे तो बहुत रह लेते हैं, लेकिन हर भूखा रहना तप नहीं। जब वो भूखा रहना सम्यक होता है, जब वो कष्ट को हम शांति से भोगते हैं, और तब हमारे पुराने कर्म जलते हैं। पुराने कर्म जलते हैं जब उस भूख को, उस अनाहार की स्थिति को, जब देह को मिल रहा भूख से जो कष्ट है उसको, जब और जो कष्ट हो रहे हैं उसको जब शांति से हम भोगते हैं, तब कर्म जलते हैं। यानी समता से अभ्यंतर तप उसके साथ जरूरी है। कर्म जलाने के साथ अभ्यंतर तप जरूरी है। और अभ्यंतर तप के बिना ना कर्म आने से रुकेंगे, ना पुराने कर्म जलेंगे, बल्कि और कर्म आ जाएंगे अभ्यंतर तप के बिना, यानी कि सम्यक तप के बिना। सम्यक तप के बिना ना कर्म आने से रुकेंगे, ना ही जो आपके कर्म है वो जल पाएंगे, बल्कि सम्यक तप के बिना तो और कर्म आएंगे, चाहे पुण्य के कर्म आ जाए और चाहे पाप के कर्म आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे शुभ कर्म आ जाए चाहे अशुभ कर्म आ जाए, सम्यक तप के बिना और कर्म आएंगे और प्राणे जलेंगे भी नहीं, प्राणे समाप्त भी नहीं होंगे। तो सम्यक तप के बिना ये होता है। इसलिए आज तक सम्यक तप नहीं हुआ, तप बहुत हुआ। यही कारण है कि हम वहाँ के वहीं खड़े हैं। तो सम्यक तप का यही स्वरूप है। स्वरूप को समझे, स्वरूप को ग्रहण करें। बस इतना ही कहती है और मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। आज 9वां दिन है। आपके जीवन में जो भी कोई कठिन काम आगे आपसे हो नहीं रहा, तो उस समय आप तप करें, अभ्यंतर तप करें तो भी हो जाएगा। आप अभ्यंतर तप के साथ बाह्य तप करें, और संकल्प सिद्धि जो भी कठिन है तब भी वो तप से सिद्ध होती है। आप तप करें, सब प्रकार की मनोकामनाएं तप से पूरी होती है। ऐसी महिमा है तप की। सब प्रकार की मनोकामना, जब संसार के कठिन से कठिन सब प्रकार की मनोकामनाएं तप पूरी कर सकता है, तो फिर मोक्ष को तप क्यों नहीं दे सकता? तप ही है जो आपकी मोक्ष की बड़ी कामना को भी पूर्ण करता है। वो तप ही है। लेकिन वो तप तब आपके लिए मोक्ष का हेतु बनेगा जब आपका बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप होगा, जब आपका तप सम्यक हो जाएगा। तो आइए आज आप 9वें पद की आराधना करते हैं कि हमारा तप सम्यक तप बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? नमो तवस, नमो तवस, नमो तवस। तो इसका जाप करना है, नमो तवस का। तो तपस्या को नमस्कार, तपस्वियों को नमस्कार। जितना आप उनको नमस्कार करेंगे उतने आपके कर्मा टूटते चले जाएंगे और उतना ही आपका तप सम्यक तप होता जाएगा। सम्यक तपस्वियों को, उन तपस्वियों को नमस्कार करने से आपके भीतर भी सम्यक तप होने लगेगा। तो आप नमो तवस सम्यक तप चाहते हो कि मेरा तप सम्यक हो जाए और उसमें सारी जो है वह क्रोध, मान, माया, लोभ समाप्त हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए। ऐसा तप मैं भी करूं जो सम्यक हो, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया आए ही ना, ऐसा मेरा तप हो जाए। और मेरा तप मेरे भीतर क्रोध पैदा ना करे, अहंकार पैदा ना करे, बल्कि उसको समाप्त कर दे। ऐसा तप मेरा हो जाए।
वो सम्यक तप अगर आप चाहते हो तो नमो तवस की आप जाप करें, उसकी माला करें। तो आज 9वां पद है नमो तवस का, औली का समापन भी है। औली नव पद जी की आराधना की है, नव पद जी हमारे जीवन में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि वो हमारे जीवन में पहुंचे और हमने उनके ऊपर चिंतन किया, विचार किया और वो चिंतन से हमने नवनीत निकाला है और उससे हमारे जीवन को दिशा मिली है, बोध मिली है। बार बार आए ये नवपद जी और हम इसी प्रकार इनकी आराधना करते रहें। इस नवपद औली जी की बड़ी महिमा है इसकी, और जिन जिन लोगों ने इस नवपद की आराधना की है और उन लोगों ने बड़े बड़े कठिन काम उनके सिद्ध हुए हैं, मोक्ष के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। ऐसे श्रीपाल मैना सुंदरी की फेमस कहानी है जिन्होंने इस तप की आराधना की। ये नहीं है कि उन्होंने की इसलिए इस तप की शुरुआत हुई, यानी कि यह तप तो पहले से है, नवपद तो शाश्वत है, ये तो पहले से है, लेकिन उनकी कहानी बताई है इसमें कि इस तप ने कितना महान दिव्य उनको अवसर दिया, कितना उनको सौभाग्य दिया इस तप ने, कि इस लोक का सौभाग्य भी इस तप से मिला उनको, उनके सारे कष्ट शमन हुए और बड़ा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और परलोक भी का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हो गया और आगे जन्म मरण भी इसी तप से उनके समाप्त हो गए। तो ये महिमा बताई है, इसके लिए मैना श्रीपाल सुंदरी ने ये तप की आराधना की थी। उस आराधना से क्या पाया वो बताया है, वो कहानी भी इन दिनों में वैसे सुनाई जाती है, तो फेमस है जैन समाज में, आप सब उसको अच्छे से जानते हैं। तो नवपद जी की आराधना करने से जैसे मैना श्रीपाल का जीवन इस लोक भी सुधरा, प्रलोक भी सुधरा, मोक्ष की सिद्धि हुई, वैसे ही नवपद की आराधना से सबकी होती है, सबकी होती है। तो इसलिए वो प्रेरणा के लिए है कि आपकी प्रेरणा जागे कि ऐसा इसका महान अचिंत्य फल है और आप इसको स्वीकार करें, इसका आचरण करें, इसके लिए वो सारा बताया गया है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि नवपद इन दिनों में मैना सुंदरी श्रीपाल जी का चरित्र पढ़ें, सुने, ताकि हमारे भीतर मोटिवेशन जागे, प्रेरणा जागे कि किस प्रकार तपस्या से सिद्धियां होती हैं। तो नवपद जी का आज आइम्बिल सफ़ेद रंग का है, चावल वगैरह खानी है और नमो तपस का जाप करना है, लोगस, नमोधनम, क्षमा समन और तिकुत के पाठ से वंदना, ये सारी आराधना कीजिए। बस इतना ही कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।